अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 502 क्विज़ 4 और ये आपकी बुक है फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिथम की। इसकी ओपनिंग डेट थी जनवरी 6 और इसकी क्लोजिंग डेट होगी जनवरी 8। जनवरी 8 तक आप लोगों ने इस क्विज़ को सबमिट करवा लेना है। और क्विज़ को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि इस क्विज़ की जो फाइल है उसको अगर आप रीड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि CS के तमाम सब्जेक्ट इनके क्विज़ की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं और कुछ स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपने ये क्विज़ अटैम्प्ट नहीं कर पाता और वो पेड बेसिस पे करवाना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है 034497673115। इस पर रब्ता करके आप CS के तमाम क्विज़ की सर्विस हासिल कर सकते हैं। चलते हैं आज के क्विज़ की जानब। इन आंसर्स को मैंने हैंडआउट्स के अंदर से जो है वेरीफाई किया है और ये आपके वेरीफाइड आंसर जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। MCQs नंबर 1 है कि ग्राफिक्स कैन रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, जो ग्राफ्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है अर्जेंसी लिस्ट और अर्जेंसी मैट्रिक्स से, ठीक है। ये आपके हैंडआउट्स के अंदर मौजूद है। अगर आप वहाँ पे अपने हैंडआउट्स के अंदर सर्च आउट करते हैं कि ग्राफ्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय तो खुद ही वहाँ पे आपको टॉपिक मिल जाएगा जिसके अंदर बताया गया है कि अर्जेंसी लिस्ट और अर्जेंसी मैट्रिक दो मेथड हैं जिनकी मदद से हम ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करवाते हैं। MCQs नंबर 2 है कि इन कंप्यूटिंग द डैश कंपोनेंट ऑफ द डी ग्राफ वर्टिक्स ऑफ द डी ग्राफ आर पार्टीशन इनटू द सबसेट। तो ये स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। आपका जो डी ग्राफ होता है उसके जो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, वर्टिक्स ऑफ द ग्राफ आर पार्टीशन इनटू द सबसेट, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका आंसर आएगा स्ट्रांगली कनेक्टेड। नेक्स्ट MCQ नंबर है आपका यहाँ पे 3 इन टाइम स्टेप DFS, ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च इफ देयर इज अ बैक एज, ठीक है। बैक एज क्या है? U एंड V, देन V इज असेस्टर ऑफ U, ठीक है। जो अगर आपके पास एक मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्री है, ठीक है, उसके जो बैक एज हैं वो U एंड V हैं और U जो है वो बेसिकली असेस्टर है आपके V का, सॉरी V जो है वो आपका एंसेस्टर है U का। एंड बाय फॉलोइंग ट्री एज फ्रॉम द U टू V टू U वी गॉट अ साइकिल, ठीक है। तो इस तरह के चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास V जो है वो सेस्टर है आपके U का और हम V से U की जानब जाते हैं तो हमारे पास एक चक्कर कंप्लीट होगा। तो इस चक्कर को बोलते होते हैं कि आ साइकिल, वी गेट आ साइकिल, ठीक है। एक राउंड को कंप्लीट करना यानी एक साइकिल कंप्लीट करना। नेक्स्ट है MCQ नंबर 4 कि अ ग्राफ इज सेड टू बी अ साइक्लिक इफ इट कंटेन। एक ग्राफ जो होता है वो ना असाइक्लिक तब कहलाता है जिसके जब उसके अंदर कोई चक्कर यानी कि कोई भी एक साइकिल भी ना हो, ठीक है, एक चक्कर भी कंप्लीट ना कर रहा हो वो ग्राफ, मतलब उसके अंदर कोई भी साइकिल मौजूद ना हो, नो साइक्लिस्ट, मतलब उसमें कोई भी साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा, तो वो ग्राफ आपका साइक्लिक ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी समझ आ गया होगा। MCQ नंबर है आपका 5 बैग इज अ, ठीक है, टाइप ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है प्रोग्राम कंपाइलर डाटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे बैग लिखा है, बग नहीं लिखा। बग का तल्लक होता है कंपाइलेशन के साथ या एरर्स के साथ, ये है बैग BAG, ठीक है। तो बैग जो है वो एक एल्गोरिथम की टाइप है। MCQ नंबर 6 है कि इन अ अनडायरेक्टेड ग्राफ वी से दैट अ एज इज ऑन अ वर्टेक्स इफ द वर्टेक्स इज एंड पॉइंट ऑफ द एज। तो ये आएगा इंसिडेंट। इन एक अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर हम कह सकते हैं कि एज बेसिकली क्या होता है? किनारा होता है। एक किनारा जो है इंसिडेंट ऑन द वर्टिक्स यानी कि वो वाक़या होता है वर्टिक्स के ऊपर। अगर जो वर्टिक्स है एट द एंड ऑफ द एज होता है, एंड पॉइंट ऑफ द एज, अगर वो वर्टिक्स जो मौजूद हो आपके एंड पॉइंट ऑफ एज के ऊपर तो हम इसको जो है वो कह सकते हैं कि एज जो है वो बेसिकली इंसिडेंट मीन वाक़या है वर्टिक्स के ऊपर, ठीक है। एक एज किनारा जो होता है हम कह सकते हैं कि वो वाक़या है वर्टिक्स के ऊपर अगर आपका वर्टिक्स जो है वो एज के एंड पॉइंट के ऊपर मौजूद है।
तो आपको ये समझ आ गया कि अनडायरेक्टेड ग्राफ में बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक किनारा जो है वो वर्टिक्स के ऊपर मौजूद है, अगर वर्टिक्स खुद जो है वो एक किनारे के एंड पॉइंट के ऊपर मौजूद है। नेक्स्ट है आपका एमसीक्यूज नंबर 7 के डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च यील्ड अ डैश ऑफ ग्राफ। तो ये बेसिकली किस तरह का ग्राफ बनाते हैं, ये स्पैनिंग ट्री बनाते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च और बेस्ट फर्स्ट सर्च, या इसको आप बोलें कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च भी होता है और बाइनरी फर्स्ट सर्च भी होता है। अब होप सो ये किसका है, तो ये बेसिकली दोनों जो हैं वो स्पैनिंग ट्री बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपका एमसीक्यू नंबर 8 फॉर अ ग्राफ, ठीक है, जी इक्वल टू वी एंड ई सम ऑफ इन डिग्री, वी जो है किसके इक्वल होगा, तो डिग्री वी जो है वो बेसिकली इक्वल होगा सम आउट डिग्री वी, ठीक है, सम आउट डिग्री, ठीक है, सम आउट डिग्री, यानी सम को हम माइनस कर देंगे डिग्री से तो वो इक्वल टू वी आ जाएगा, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट है आपका एमसीक्यूज नंबर 9 के इन डिग्री जी इक्वल टू वी ई, जी हैज़ अ साइकिल इफ एंड ओनली इफ। वो कह रहे हैं कि अगर जी इक्वल टू वी और ई के है, ठीक है, तो फिर मतलब हम जी को एक साइकिल कब कह सकते हैं, हम जी को एक साइकिल तब बोलेंगे जब जो है द डी एफ एस फॉरेस्ट हैज़ अ बैक एज, ठीक है, जो आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च है उसमें बेसिकली बैक एज होगा, तो देन हम इसको कह सकते हैं कि जी बेसिकली क्या है, एक साइकिल है, साइक्लिक ग्राफ है एक। लास्ट एमसीक्यूज है जी आपका कि इन टाइम स्टेप डी एफ एस नो बैक एज मीन, ठीक है, अगर आपके बैक एज नहीं है तो वो उसमें साइकिल ही नहीं है। यहाँ पे ऊपर ही हमने पढ़ा ना कि अगर साइकिल होगा बैक एज होगा तो फिर वो साइकिल कहलाएगा, अगर नो बैक एज होगा तो वो साइकिल नहीं होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एमसीक्यूज डिफरेंट टाइप दिया, उन्होंने खुद बोला है कि नो बैक एज तो मतलब नो साइक्लिक, अगर बैक एज नहीं है डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्री के अंदर तो देन वो ग्राफ नो साइक्लिक ग्राफ कहलाएगा। तो ये आपका था स्टूडेंट एमसीक्यूज जो कि मैंने आपको समझा भी दिए हैं। अगर आप लोग फिर भी रीड करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप एमसीक्यूज को रीड कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।